नाराजगी उस पर है। आज नाराजगी उस विचारधारा पर है जो विचारधारा आज इस देश को कायम रखती है। उस विचारधारा के खिलाफ आज एक विचारधारा चल रही है और वो कह रही है कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जाएगा, संविधान को खत्म किया जाएगा। जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर 1950 से पहले लड़ते आ रहे हैं और जो लड़ाई को उन्होंने ला करके संविधान में हमारे लिए जीत साबित करी, संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों को ला करके खड़ा करा, उन अधिकारों को खत्म करने के लिए आज ये मौजूदा सरकार बोल रही है संविधान लाना चाहते हैं। क्या वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश के अंदर? वो अपने हिसाब का संविधान लाना चाहते हैं? या वो आरएसएस वाला नागपुर वाला जो संविधान है जिसने आज तक भी आजादी के 75 साल बाद भी वहां पर एक तिरंगा नहीं लहराया, जो लहराते हैं वो भगवा? क्या इस देश की राष्ट्रीय पहचान जो है वो तिरंगे से है या उस भगवे से? आप देखिए विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। आप अपने हक की आवाज अगर देश की संसद में नहीं उठाएंगे, कहाँ उठाएंगे? अगर देश में आज कोर्ट में एक मामला चल रहा है, उसका फैसला आप खींचतान के भी 7 से 8 साल बाद आता है, तो आप देखिए न्यायपालिका की हालत क्या है। कि नवीन जिंदल तुरंत भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते हैं और वो ऐसे वॉशिंग पाउडर में धुल गए कि उनके भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और वो वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं, उनके भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। आना चाहते हैं 400 पार, इसलिए नारा लगा रहे हैं ताकि ये 400 पार लाने के बाद इस देश के संविधान को बदल दे। मेरा नाम कुणाल टाक है। क्या लग रहा है अभी वर्तमान में आप लोग नाराज क्यों हैं? देखिए, नाराज उनकी मानसिकता से है, नाराज उनके कामों से है। जिस तरह आज मौजूदा शासन में हो रहे अत्याचार, आज दलित वर्ग से लेके पूरे देश की 140 करोड़ जनता के साथ जो काम हो रहे हैं, आज नाराजगी उस पर है। आज नाराजगी उस विचारधारा पर है जो विचारधारा आज इस देश को कायम रखती है। उस विचारधारा के खिलाफ आज एक विचारधारा चल रही है और वो कह रही है कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जाएगा, संविधान को खत्म किया जाएगा। आज नाराजगी उस बात की है। आप देख सकते हैं कि भाजपा के बड़े से बड़े नुमाइंदे आज खुलकर इस बात को बोलते हैं कि हमें प्रचंड बहुमत 400 पार की इसलिए दिए जाए कि हम संविधान को बदलेंगे। अगर हम संविधान को बदलने के बाद उन्हें करना क्या है? इस देश में कौन सा शासन लाना चाहते हैं? क्या उनकी मानसिकता है? क्या उनकी मानसिकता वही है, वही आजादी से पहले है जो आजादी से पहले इस देश में जो गुलामी की जो मानसिकता थी, आज इस देश में वही लागू करना चाहते हैं? इस देश में संविधान की बदौलत 140 करोड़ जनता खुले इन्वायरमेंट में जीती है, जो अपनी बात को है उसे स्वतंत्रता के साथ कहती है, अपने हकों के लिए कहीं भी जाती है, बोलती है, लड़ती है। क्या आज उस मानसिकता को उसी का डर है, या उसी डर के कारण आज जब उन्हें पता लग रहा है कि देश का मूल निवासी जाग रहा है और सत्ता में आने वाले हर एक ब्यूरोक्रेसी से लेकर डेमोक्रेसी में हर जगह अपने हक के लिए आवाज बनेगा और जाके खड़ा होगा, आज उन्हें उस चीज का डर है? जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर 1950 से पहले लड़ते आ रहे हैं और जो लड़ाई को उन्होंने ला करके संविधान में हमारे लिए जीत साबित करी, संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों को ला करके खड़ा करा, उन अधिकारों को खत्म करने के लिए आज ये मौजूदा सरकार बोल रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये संविधान ही नहीं होता तो क्या आप प्रधानमंत्री बन पाते? ये संविधान ही नहीं हो पाता तो आपकी भारतीय जनता पार्टी बन पाती? तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री संविधान की वजह से प्रधानमंत्री अगर वो संविधान की वजह से हैं तो उनके नुमाइंदे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं संविधान बदलेंगे? वो कौन सा संविधान लाना चाहते हैं? क्या वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश के अंदर? वो अपने हिसाब का संविधान लाना चाहते हैं? या वो आरएसएस वाला नागपुर वाला जो संविधान है जिसने आज तक भी आजादी के 75 साल बाद भी वहां पर एक तिरंगा नहीं लहराया, जो लहराते हैं वो भगवा? क्या इस देश की राष्ट्रीय पहचान जो है वो तिरंगे से है या उस भगवे से? तो हमें जहां पर तिरंगे की जहां पे सम्मान ना हो, तिरंगे के लिए विचारधारा ना हो, तो हम उसके खिलाफ क्यों ना जाएंगे? हमें आज अपने हक के लिए इसलिए बोलना पड़ेगा कि इस देश के मूल निवासी हैं हम, इस देश में हमारी पहचान है और आज इस देश के अंदर इस देश के मूल निवासियों को खत्म करने की, उनके हकों और अधिकारों को खत्म करने। वो तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। सबका साथ बताइए, मुझे बताइए, महिला का कहाँ विकास हो रहा है? महिला धरने पर है, पहलवान महिला धरने पर है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। चाहे आप हाथरस उठा लीजिए, चाहे आप दिल्ली कैंट उठा लीजिए, वेमुला उठा लीजिए, आप दलितों के साथ कहीं भी उठा लीजिए चीजों को, वहां पर शोषण हो रहा है। किस महिलाओं की आप बात करते हैं कि उनको सम्मान मिल रहा है? अगर आप सम्मान की बात करते हैं, देखिए इन्होंने बोला कि देखिए हम हर घर में गैस योजना लाके देंगे। ठीक है जी, देंगे। जिस 400 रुपए के सिलेंडर के लिए वो महिला है सांसद स्मृति ईरानी धरना लेकर बैठी हुई थी। जब इस देश में सिलेंडर 1200 का हो गया, घर में क्यों बैठ गई थी? क्या जब वो महंगाई नहीं थी? जब इस देश में 40 रुपए पेट्रोल लीटर मिल रहा था, जब 100 रुपए लीटर हो गया, तब उन्हें महंगाई नहीं दिख रही थी? अगर और देखिए, ये तो महंगाई की वजह से बदलना चाहते हैं सरकार। अरे महंगाई की नहीं, मैं तानाशाही के खिलाफ बदलना चाहता हूँ। देश में तानाशाही है। तानाशाही चल क्या रही है? आप देखिए विपक्ष को खत्म किया जा रहा है।
आप अपने हक की आवाज अगर देश की संसद में नहीं उठाएंगे, कहां उठाएंगे? अगर देश में आज कोर्ट में एक मामला चल रहा है, उसका फैसला आप खींचतान के भी 7 से 8 साल बाद आता है, तो आप देखिए न्यायपालिका की हालत क्या है, आप उस पर देखिए। और आप देख रहे हैं ब्यूरो, आप मीडिया के, ये देश का स्तंभ है मीडिया, आप मीडिया की हालत देखिए। आज अगर कोई भी बड़ा चैनल है, उनके मालिक कौन है? भाजपा से संबंध रखने वाले, भाजपा के नुमाइंदे होंगे, या तो कहीं के सांसद होंगे। और वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में, और उनके जो एंकर हैं, उनको क्या पाठ पढ़ाया जाता है? मोदी मोदी मोदी। ये देश मोदी से चल रहा है या भारत के संविधान से चल रहा है? अगर मोदी इस सीट पर बैठा है, मोदी के जो दायरे हैं वो भारतीय संविधान के अंदर है, उनके अंतर्गत वो अपने कामों को कर रहे हैं। अब अगर उनको लगता है कि संविधान ही मेरी फाउंडेशन बन रहा है, तो मैं संविधान को खत्म करूं, तो ये तो देश की 140 करोड़ जनता नहीं होने देगी। क्या लग रहा है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के जो लोग हैं वो बड़े चिंतित हैं और वो परेशान हैं, क्योंकि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में तानाशाही है। और कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ बोलने का काम करता है तो उसके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है। ईडी का दुरुपयोग होता है। आपने देखा होगा कि नवीन जिंदल तुरंत भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते हैं और वो ऐसे वॉशिंग पाउडर में धुल गए कि उनके भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और वो वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं, उनके भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस बाबा साहब के संविधान की वजह से देश के अंदर प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है, देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है, देश के अंदर एमएलए इलेक्ट होता है, देश के अंदर म्युनिसिपल काउंसलर इलेक्ट होते हैं, उसी बाबा साहब के संविधान को कुचलना ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आज देश में ये लोग कहते हैं कि भगवान राम का राज तिलक हो गया, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भगवान राम का राज तिलक तो हो गया, लेकिन राम राज्य आना भी इस देश में बाकी है। क्योंकि राम राज्य में भी त्रेता युग में किसी पर दुराचार और अत्याचार नहीं होता था। जिस प्रकार आज ईडी सीबीआई का डर लोगों पर बैठाया जा रहा, बेकसूर लोगों पर, इससे बुरा माहौल इस देश में नहीं हो सकता कि आज 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है। जो 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर आप देख लीजिए, झारखंड के हेमंत सोरेन और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। मुझे लगता है मोदी जी चिंतित है, महंगाई बहुत हो गई है, हमारी गृहिणी बड़ी चिंतित है। आटा दाल चीनी इनके दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के दाम जो जब 50 रुपए होते थे, 40 रुपए होते थे डीजल पेट्रोल के दाम, तब तो स्मृति ईरानी जी कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए। आप देख लिए सिलेंडर के दाम 1900 रुपए हो गए। मैं समझता हूं अब इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रही। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, देश के उद्योगपतियों की सरकार है। और बाबा साहब का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर ये जो नारा लगा रहे हैं 400 पार, ये 400 पार इसलिए नारा लगाना चाहते हैं, 400 पार इसलिए नारा लगा रहे हैं ताकि ये 400 पार लाने के बाद इस देश के संविधान को बदल दे। ये जो राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, मैं राम मंदिर पे कहना चाह रहा था कि आपको एक बात बता दूं कि राम मंदिर भी जो आज अयोध्या में बना है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बना है। तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत चलता है? संविधान के कानूनन लॉ के तहत। अगर इस देश का संविधान ही नहीं होता तो राम मंदिर भी नहीं होता वहां पे। तो राम को शायद मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, भावना याद हो जाएगी। नहीं, भावना याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस देश के अंदर आप कहीं मंदिर भी बना रहे हैं ना, तो वो भी संविधान की बदौलत बना रहे हैं। तो संविधान जरूरी है। आपको राम की भी अगर स्थापना करनी है ना, तो संविधान जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर ही आज वहां पर अयोध्या में राम मंदिर बना है। अदरवाइज अगर आप ये बोलें कि मैं अपनी व्हील पावर के बदौलत बनाए, आरएसएस कहने लग जाए हम अपनी व्हील पावर के बदौलत बना पाए, तो आप वो मंदिर आज 2014 की, अभी 2023 से पहले भी बना सकते थे। क्योंकि अगर यही आपका लक्ष्य था ना, तो व्हील पावर के आधार पर तो आप पहले भी बना सकते थे। अगर राम की आड़ में आपको सत्ता में आना है, तो वो जनता नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये तमाम लोग थे, अलग अलग राय है लोगों की। अब आने वाला वक्त बताएगा 25 मई को दिल्ली में क्या होने वाला है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिस टीवी इंडिया।